हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का विषय है गीता का सार क्या है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की भूमिका में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा हुआ है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने की कठिनाई में फंसा हुआ था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और उसके फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। तो प्रभुपाद जी एकदम साफ साफ लिखते हैं कि भगवद गीता का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक संसार के दुखों से बाहर निकालना है। तो सबसे बड़ा अज्ञान है कि हम अपने आप को यह शरीर समझते हैं। इसके लिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और भगवान आत्मा के अलग अलग गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा को किसी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, आत्मा अमर है। इसके बाद भगवान आगे बताते हैं कि यह संसार जो है दुखालय और अशाश्वतम है। यह संसार दुख का घर है। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, कितना भी धनी क्यों न हो, वो अपने आप को जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, बीमारी, इन चार चीजों से नहीं बचा सकता। नेपोलियन, हिटलर ये बड़े शक्तिशाली राजा थे, पर जब मृत्यु आई तो इनका धन, इनकी शक्ति इन्हें नहीं बचा सकी। पर भगवान आगे बताते हैं कि यदि हम अपने स्वरूप यानी आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझ लें तो इस संसार के दुखों से बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान अलग अलग विधियों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान यह बताते हैं कि मैं परम भगवान हूं और यदि आप योग विधि के द्वारा मुझसे जुड़ जाओ तो आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। यानी योग की विधि के द्वारा मुझसे जुड़कर आप अपने सभी दुखों का अंत कर सकते हो। भगवान ध्यान योग के अंतिम श्लोक में बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्त आत्मनः श्रद्धावान भजन्ते हमाम समे युक्तः तमः मतः। और समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ विधि है योग की, आत्म साक्षात्कार की, वह है कृष्ण का चिंतन करना। और हम कृष्ण का चिंतन कैसे कर सकते हैं? कृष्ण के गुणों के द्वारा हम कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। तो भगवान भगवद गीता के अध्याय 7 से अध्याय 12 तक अपने गुणों के बारे में बताते हैं। भगवान आगे बताते हैं, कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्ते प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान आगे बताते हैं कि जो भक्त, जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे परम धाम वैकुंठ को जाते हैं। और भगवान का परम धाम कैसा है? कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी। भगवान के धाम में हर कदम नृत्य है और हर शब्द गीत है। तात्पर्य है कि वहां पर केवल आनंद ही आनंद है। तो भगवद गीता हमें शिक्षा देती है कि हमें भगवान कृष्ण की शरण लेकर भगवान के धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान के शरण लेने की शुरुआत होती है उनके नाम कीर्तन के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें इस सब महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान के धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।